हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ली शटेलियर्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम H2 और I2 को रिएक्ट कराकर HI बनाते हैं तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। मान लेते हैं कि किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर H2 का कंसंट्रेशन A है, I2 का कंसंट्रेशन B है और HI का कंसंट्रेशन C है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू होगी C² डिवाइडेड बाई A इंटू बी। यदि हम इसे ग्राफ से दिखाएं तो यह हमें कुछ इस तरह दिखेगा। सिंस इक्विलिब्रियम है तो H2, I2 और HI का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। यदि हम X अमाउंट H2 ऐड करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें तो उस टाइम इंस्टेंट T1 पर QC की वैल्यू हो जाती है C² डिवाइडेड बाई A प्लस एक्स इंटू बी। QC और KC को कंपेयर करें तो QC की वैल्यू KC से कम आती है और हम यह जानते हैं कि अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। अब समय के साथ H2 और I2 के कंसंट्रेशंस डिक्रीज होने लगेंगे और HI का अमाउंट बढ़ने लगेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब QC की वैल्यू KC के इक्वल हो जाएगी या फिर हम कहें कि एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। ग्राफ को ध्यान से देखें तो इक्विलिब्रियम पर H2, I2 और HI का कंसंट्रेशन इनिशियल वैल्यूज से डिफरेंट दिख रहा है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी लुइस ली शटेलियर्स ने इक्विलिब्रियम को डिफरेंट तरीके से डिस्टर्ब करके इक्विलिब्रियम शिफ्ट को बहुत डिटेल में स्टडी किया और उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर कुछ भी चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी जिससे हम चेंज को नलीफाई कर पाए या फिर चेंज के इफ़ेक्ट को कम कर सकें। इक्विलिब्रियम को हम कई तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया जाए, सिस्टम के प्रेशर में चेंज करें, उनका वॉल्यूम चेंज करें, रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करें या फिर रिएक्शन में कोई इनर्ट गैस ऐड करें। कंसंट्रेशन के इफ़ेक्ट को पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें Fe3+ आयन को SCN- आयन के साथ रिएक्ट करें तो यह हमें एक कॉम्प्लेक्स दे देता है FeSCN2+। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू लिखें तो हमें मिलता है कंसंट्रेशन ऑफ FeSCN2+ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ SCN- आयन। हम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेते हैं जिसमें सॉल्यूशन का कलर कुछ रेडिश होता है। यदि हम इस रिएक्शन में Fe3+ आयन या फिर SCN- आयन ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर और रेड हो जाता है। ली शटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग Fe3+ आयन ऐड करने पर इक्विलिब्रियम Fe3+ आयन का कंसंट्रेशन घटाना चाहेगा और इसको घटाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा, जिससे रिएक्शन मिक्सचर का कलर और ज़्यादा रेडिश हो जाता है। वहीं अगर हम इस मिक्सचर में FeSCN2+ आयन ऐड करते हैं तो रिएक्शन मिक्सचर का कलर येलोइश हो जाता है, क्योंकि ली शटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे हम FeSCN2+ आयन का कंसंट्रेशन घटा सकें, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी। इसीलिए सॉल्यूशन का कलर येलोइश हो जाता है। यदि हम रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो ली शटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाना चाहेगा, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। यदि हम
रिएक्शन से रिएक्टेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा, जिसके लिए इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। वहीं अगर हम प्रोडक्ट ऐड करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन घटाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। वहीं अगर हम रिएक्शन मिक्सचर से प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन की मदद से कंसंट्रेशन के चेंज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें एक इक्विलिब्रियम गिवन है 2H2 प्लस CO गिविंग अस CH3OH। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पर इक्विलिब्रियम में इफेक्ट को बताना है। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और ली शटेलियस प्रिंसिपल को रिकॉल करके यह बताइए कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी। तो चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। यदि केस में हम H2 ऐड कर रहे हैं, H2 रिएक्टेंट साइड में है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी। सेकेंड केस में हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मिथेनॉल ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में मिथेनॉल प्रोडक्ट है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी। थर्ड केस में हम मिक्सचर से कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। फोर्थ केस में इक्विलिब्रियम से मिथेनॉल को रिमूव कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम मिथेनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। आई होप अब आप इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चेंज के इफ़ेक्ट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे।